अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली रज़ा। वेलकम टू द चैनल CEA। बात ऐसी है जनाब कि आपको पता है कि आजकल जो है वो SUVs का ट्रेंड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो SUVs को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और लोग जो हैं वो मोस्टली सीडेंस के बदले, हैचबैक के बदले या फिर जो है वो स्टेशन वैगन के बदले एक SUV को जो है वो प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में भी ये जो है ट्रेंड बड़ी स्पीड से फॉलो किया जा रहा है। अगर किसी बंदे का बजट पाकिस्तान में 40 लाख हो या 40 से 50 लाख के दरमियान हो, तो रदर दैन बाइंग अ सेडान लाइक होंडा और अल्टिस्ट, वन वुड लाइक टू स्पेंड हिज मनी ऑन एन SUV लाइक किया स्पोर्टेज, हुंडई टूसॉन, प्रोटॉन X70 एंड ग्लोरी एसेट्रा। आज हम बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो कि SUV सेगमेंट में मेरी फेवरेट है। इस वजह से नहीं वो फेवरेट कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइसेस हैं। वो गाड़ी मेरी इसलिए फेवरेट है कि उस प्राइस ब्रैकेट में जो कि उसकी कीमत है, उसमें आपको उससे अच्छी गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि वो वाहिद गाड़ी है जो कि आपको उस प्राइस में 7 सीट्स के साथ अवेलेबल है। बल्कि वो वाहिद नहीं है, आई गेस कि जो सुजुकी है वो भी जो है वो APV बनाती है जो कि 7 सीटर है, बट सुजुकी जो है वो एक SUV नहीं है। बट सुजुकी APV एक SUV नहीं है। और बहुत सी जो कंपनियां हैं वो 7 सीटर गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन वो कैरी डब्बा टाइप की गाड़ियां होती हैं, वो SUV नहीं होती हैं, वो कैरिंग वैन होती हैं। लेकिन होंडा ने एक SUV नुमा जो है वो गाड़ी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में लॉन्च की थी, और वो गाड़ी जो है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है उनकी। और पर्सनली मुझे वो गाड़ी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आज के दौर में पाकिस्तान में जबकि SUVs जो हैं वो 37-38 लाख से लेकर 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख तक जो है वो उनकी प्राइसेस जाती है, तो वो SUV सबसे सस्ती है, नंबर 1। नंबर 2, वो SUV जो है वो भी एक रिलायबल कंपनी की तरफ से है। ऐसी कंपनी जो कि बाकी अपनी प्रोडक्ट्स के लिहाज से बदनाम है, लेकिन अपनी उस SUV के लिहाज से मेरे ख्याल से उसे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, मैं जिक्र कर रहा हूँ होंडा BRV का। होंडा BRV जो है वो पाकिस्तान की बेस्ट SUV, बेसिकली वो SUV नहीं है। BRV जो है वो एक वैन ही आप उससे समझ लें, 7 सीटर, लेकिन जो उसकी शेप है वो SUV की दी गई है, इसलिए लोग जो हैं वो BRV को SUV समझते हैं। पाकिस्तान में उसको जो है ना वो SUV का ही दर्जा हासिल है, लेकिन कहीं दूर दूर से भी वो एक SUV के करीब नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि वो गाड़ी जो है वो एक तो बहुत छोटे इंजन यानी 1.5 लीटर के इंजन के साथ अवेलेबल है, और दूसरा वो गाड़ी जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, जिसकी वजह से हम उसको जो है ना वो एक SUV नहीं कह सकते। लेकिन उसकी जो लुक्स हैं, चूँकि वो SUV जैसी हैं, तो पाकिस्तान में उसको जो है ना वो वही SUV ही समझा जाता है। आप जो होंडा BRV देखते आ रहे हैं, वो गाड़ी इंडोनेशिया में दोबारा से लॉन्च की गई है 2nd जनरेशन में, और इस दफ़ा वो गाड़ी जो है उसको BRV ही कहा गया, लेकिन जो उसका कोड है वो X7 है। उन्होंने गाड़ी की शेप को टोटली चेंज कर दिया है। जो पहले अवेलेबल BRV थी वो फिर भी आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो वैगन नुमा लगती है, थोड़ी बहुत उसकी जो शेप है ना वो आपको पीछे से लेंथी लगती है, जबकि जो उसका फ्रंट है वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन जो नई SUV उन्होंने लॉन्च किया है, माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत SUV है, और वो ट्रूली SUV है। वो उन्होंने उस गाड़ी को वैगन से SUV की जो है ना वो शक्ल देने की कोशिश की है, और आप यकीन करें इसी महीने में वो गाड़ी इंडोनेशिया में लॉन्च होनी है। वो गाड़ी जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। बेसिकली जो यूरोपियन ब्रांड है जिसमें VW ग्रुप आता है, जो जर्मनी का ग्रुप है, उसमें अगर आप देखें तो उसकी बहुत सारी SUVs जो हैं वो नई जो 2nd जनरेशन BRV लॉन्च हुई है उससे मेल खाती हैं। पाकिस्तान में जो BRV है वो 1.5 लीटर इंजन के साथ है, शुरू से चलती आ रही है और अभी तक चल रही है, और दोनों मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशंस में आती हैं। और इसके 2 ट्रिम्स हैं, एक जो है वो iVTEC ट्रिम है, और मेरा ख्याल है जो दूसरा ट्रिम है वो शायद iVTEC है। जो S है शायद वो हायर स्पेस के साथ है, और उसमें जो है वो लेदर की सीटिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्योंकि जो BRV इंडोनेशिया में 2nd जनरेशन लॉन्च हुई है, इंजन उसमें भी 1.5 लीटर है, और उसके साथ जो है मेरे ख्याल से 1.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन की चॉइस जो है ना उसके साथ दी गई है। 2nd जनरेशन होंडा BRV 3 मई 2021 को इंडोनेशिया में जो है वो उसकी नुमाइश की गई थी, और नुमाइश के टाइम जो उसका कोड नेम था वो N7X था। ऑनेस्टली अगर आप इस गाड़ी को जो है ना वो देखें तो आप पाकिस्तान में अवेलेबल बहुत सारी अच्छी SUVs को भूल जाएंगे। गाड़ी का जो है ना वो फ्रंट इंतहाई खूबसूरत और बोल्ड बनाया गया, जैसे कि सारी नई आने वाली होंडास जो हैं, जिस तरह उनके लॉन्ग हेडलैम्प्स हैं और जिस तरह उनकी कुशादा ग्रिल है अगली, इस गाड़ी की इसी तरह से जो है ना वो ग्रिल बनाई गई है, और इसी तरह से खूबसूरत LED लाइट्स बनाई गई हैं DRLs के साथ। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस गाड़ी में जो है ना वो 2 DRLs यूज़ की गई हैं, एक जो हेडलाइट में मर्ज्ड है, और दूसरी जहाँ पे वो नीचे फॉग लाइट्स होती हैं वहाँ पे जो है ना वो उस गाड़ी की लाइट्स हैं।
साइड से अगर आप देखें तो आपको जो पुरानी BRV थी उसके अंदर एक जो है ना वो ऐसे पिछली जो उसकी साइड थी ऊपर थी, अगली साइड थोड़ी सी नीचे थी जो दरवाज़ों की थी, लेकिन इसकी जो है ना वो साइड टोटली स्मूथ कर दी गई है। ठीक है, बीच में जो एक डेंट नुमा लाइन थी वो भी बीच में से निकाल दी गई है और गाड़ी की साइड जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर दी गई है, जैसे किसी VW ग्रुप की जो है वो SUV होती है। साइड पे अगर आप व्हील आर्चेस देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो गाड़ियों के ऊपर मोस्टली SUVs के ऊपर जो व्हील आर्चेस होते हैं वो ज़रा से रफ़ प्लास्टिक मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ होते हैं, लेकिन जो इसमें है वो पियानो फिनिशिंग के साथ है, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। ये गाड़ी अभी भी जो है वो 7 सीटर ही है। इंडोनेशिया में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने शो किया है वो कॉन्सेप्ट जो है वो 19 इंच के अलॉय रिम के साथ जो है ना वो दिखाया गया है। मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था कि अब जो जापानी गाड़ियाँ ना वो उनकी शिफ्टिंग हो रही है, बेसिकली जो डिज़ाइन ट्रेंड है वो यूरोपियन गाड़ियों का फॉलो कर रही हैं। नई लॉन्च होने वाली होंडा सिविक को भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऑडी A5 से मेल खाती है। इसी तरह ये भी जो BRV है इसको भी अगर आप जो है वो मोस्टली एंगल से देखें, ख़ासतौर पे इसकी बैक से, तो आपको जो ये गाड़ी है ये किसी VW ग्रुप की गाड़ी नज़र आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी, तो इसका जनाब जवाब है कि नहीं। और उसकी वजह ये है कि जैसे कि हमने होंडा सिटी का केस देखा है कि होंडा सिटी जो वो 2009 से पाकिस्तान में आई थी और 2021 में जो है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। अब जाके वो जनरेशन लॉन्च की गई है जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी ऑब्सलीट हो गई है और वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गई है। वो 6th जनरेशन जो है वो हमें ला के दी गई है। ठीक है, होंडा ने उसके जो है 12,000 यूनिट उसके बुकिंग भी कर ली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो है ना वो नई SUV जो कि BRV है, कि जो BRV की नई शेप है जो कि आपको किसी लैंड क्रूज़र की तरह लगती है, वो गाड़ी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में लॉन्च होगी। और अगर ये करिश्मा हो भी जाता है तो अभी अगर उस गाड़ी की कीमत 38 लाख रुपये है या 38 से 42 लाख के दरमियान में है, तो वो गाड़ी जब नई लॉन्च होगी उस टाइम आई गेस जो उसकी प्राइस होगी वो तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान में होगी। अगर आप गाड़ी को जो है ना वो फ्रंट से देखें, साइड से देखें या बैक से देखें तो आप महसूस करेंगे कि गाड़ी को वो काफ़ी ऊंचा बना दिया गया है। मतलब वही जिस तरह एक SUV होती है वो ऊंची होती है, तकरीबन इसको जो है ना वो एक SUV के ही इक्विवेलेंट बना दिया गया है। गाड़ी के इंटीरियर को लेके जो है ना वो किसी किस्म की डिटेल इंटरनेट पे नहीं डाली गई अभी तक, जो है ना वो हिडन डिटेल्स है। लेकिन जो गाड़ी इंटरनेट के ऊपर दिखाई जा रही है उसकी जो कुछ लीक्ड पिक्चर्स हैं इंटीरियर की, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पुरानी BRV थी उसी BRV के इंटीरियर को जो है ना वो मॉडर्नेट किया गया, उसी को रिवाइज़ किया गया, उसी को कुछ नई लुक देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से उसमें डिज़ाइनिंग थी उसकी निस्बत जो नई गाड़ी है उसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर जो डैशबोर्ड है। और इसमें ब्लैक कलर के साथ जो है ना वो सिल्वर कलर का एक जो है वो ट्रिम नज़र आ रहा है। ठीक, जो फ्रंट लाइट्स हैं वो डेफिनेटली जो अभी तक BRV आ रही है उसकी तरह जो है वो प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स के साथ हैं। उसके बाद जो गाड़ी की बैक लाइट्स हैं वो लावा LED लाइट्स हैं। मैंने पहले भी कहा जैसे किसी वॉक्सवैगन की SUV की बैक लाइट्स होती हैं। और जिस तरह से गाड़ी की बैक को स्मूथ किया गया वो बिल्कुल यूरोपियन डिज़ाइन लग रहा है। डेफिनेटली जो इंडोनेशिया में मॉडल लॉन्च हुआ जो होने जा रहा है इस अगस्त में, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जो नई इंडोनेशिया में लॉन्च होने जा रही है वो 6 एयर बैग्स प्लस जो है वो सीट्स के एयर बैग्स के साथ अवेलेबल होगी। उसमें जो है वो 9 से 10 इंच जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल होगा। उसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो दिखाया गया है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली उस गाड़ी के अंदर जो है वो लैन असिस्ट होगा। ये वो चीज़ें जो बाहर के मुल्कों में जो है ना वो एज़ सेफ्टी स्टैंडर्ड पाई जाती हैं। अब स्टिल गाड़ी का जो इंजन है वो 1.5 लीटर है और दिखने में गाड़ी जो है ना वो थोड़ी बल्की और भारी लगती है। तो आई डोंट नो वो इंजन अगर इस BRV में वो इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ भी जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करेगा। मेरा ये ख्याल है कि इंजन वही iVTEC जो होता है होंडा का रवायती इंजन है VTEC, वही जो है वो इंजन उसमें भी होगा और 1.5 लीटर इंजन होगा। शायद उससे बेहतर टॉर्क और हॉर्स पावर जो है वो जनरेट करें नई BRV में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी और आपने जो नई लॉन्च होने वाली BRV है उसकी कुछ जो है वो झलकियाँ देखी हैं, आप क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप जो पुरानी BRV है उसको प्रेफर करेंगे, उसकी शेप आपको अच्छी लगी है ज़्यादा, या जो नई लॉन्च होने वाली BRV है उसकी जो है वो आपको शेप बेहतर लगी है? मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।